हेलो गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए थे ना, क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने 4, 5th, 8, 9, 10 ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट, 5th पार्ट, 8th पार्ट, 9th पार्ट और 10th पार्ट ये मैंने होमवर्क दिए थे, तो मैं इस वीडियो में वो करा रहा हूँ। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 15/1600। देखो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट तो नहीं रहा। अगर कट रहे हैं तो सबसे पहले उसको काटते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कोई कट नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने काटा नहीं। अब देखो 15/1600 है, ये कटेगा। 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 हो गया, और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 0 ज़ा, सही है 5 3 20 ज़ा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3/320। देन अब नीचे वाले के फैक्टर कर दो, जितना कट रहा होगा उसको काटेंगे, जब कटना बंद हो जाएगा तब उसके नीचे वाले के फैक्टर करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हम सीधा नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर देते थे। पर अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे वाला कट तो नहीं रहा। पहले वाले क्वेश्चंस में कट ही नहीं रहा था, तो हमने काटा नहीं। तो अब देखो, ये 15 और 1600 कटता है, मुझे पता है 5 के टेबल से, तो मैं इसको सबसे पहले काट के सबसे छोटी वाली फॉर्म में लेके आऊँगा। अगर ये 3 से 320 कट रहा होगा ना, तो मैं इसको भी काटूंगा। अभी कट ही नहीं रहा तो मैं नहीं काट रहा, यहीं छोड़ दूंगा। अब 3/320 आ गया, तो 320 के फैक्टर कर दो, क्या आ जाएंगे? 2 16 ज़ा 2 80 ज़ा 2 40 ज़ा 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो 2 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 1। तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है ये। हैंस इट इज टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर 2 की पावर n या 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या इन दोनों की फॉर्म में हो, या तो 2 की पावर n की फॉर्म में हो, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या फिर इन दोनों की फॉर्म में हो। अभी इस क्वेश्चन में इन दोनों की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है। इन तीनों कंडीशंस में टर्मिनेटिंग होता है आंसर। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट नहीं कराना मैंने, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 29/343। अब इसको काट के देखो, कटेगा? मैंने देखा ये कट तो नहीं रहा, तो ठीक है, फिर 343 के फैक्टर कर दो। 343 पता है मुझे 7 का क्यूब होता है। आपको थोड़े बहुत क्यूब याद होने चाहिए। 7 का क्यूब होता है 343, चाहे आप यहाँ पे 343 के फैक्टर करके देख लो। 7 से ही कटेंगे, 7 3 बार आ जाएगा। मुझे याद है 343 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब और ऊपर आ जाएगा 29। अब ये तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में ही नहीं है बिल्कुल भी, तो हैंस इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा। एट्थ पार्ट देखते हैं अब। एट्थ पार्ट में है 6/15। अब इसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर नीचे वाला कट रहा है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है, तो काट लेंगे। 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 कितना आ गया? 2/5। तो ये तो इसके तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं 5 के, तो ये 5 की पावर m की फॉर्म में है। हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। 5 की पावर 1 ही तो है एक तरह से, तो 5 m की जगह 1 है एक तरह से। हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। एट्थ हो गया। देन नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन है 35/50 है। 35/50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 7 इसको कट जाएगा, ये 5 10 पे कट जाएगा, 7/10 आ जाएगा। फिर देखेंगे और कुछ कट तो नहीं कटा, तो यहीं छोड़ देंगे। 7/10 है। 7/10 क्या होता है? 7/5 इंटू 2। तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है ये। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n आगे पीछे लिखा, कोई बात नहीं। 5 इंटू 2 को हम इज इक्वल टू ये भी दे सकते हैं, 2 इंटू 5, एक ही बात है। देन आंसर आ गया यस। यस इट इज टर्मिनेटिंग। हैंस इट इज टर्मिनेटिंग। अब टेंथ पार्ट देखते हैं। टेंथ पार्ट है 77/210।
77/210 का क्या होगा? मैंने देखा किस टेबल से जा रहा है, मैंने कहा ऊपर वाला तो 7 से जा रहा है, 7 1 जा। मैंने देखा नीचे वाला भी 7 से जा रहा है, 7 3 से 21 होता है, तो कितना आ जाएगा? 7 11 जा और 7 3 30 जा। ठीक है, 7 30 जा हो जाएगा। अब फिर मैंने देखा और कुछ तो नहीं कट रहा, मैंने कहा नहीं कट रहा, यही छोड़ देते हैं। फिर 30 के फैक्टर कर लो, 3 10 जा, सॉरी पहले सबसे पहले छोटे से कर लेते हैं यार, हमेशा सबसे पहले छोटे से ही करना चाहिए। 2 15 जा, 3 5 जा, देन 5 1 जा। कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 ऊपर 11 का है। अभी देखो ये 2 की पावर n भी है, 5 की पावर m भी है, दोनों है ये, पर इसमें फालतू क्या आ रहा है? 3। अगर कुछ भी फालतू हो तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। फालतू कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, या तो 2 हो, या तो खाली 5 वाला पार्ट हो, या तो खाली 2 वाला पार्ट हो, या तो दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो, पर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 10th पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट हो गया ख़त्म।